सेवा के लिए धन से पहले मन की आवश्यकता पड़ती है। किसी के लिए कुछ करने की भावना होती है या संकल्प होता है तो उसको स्वयं ईश्वर पूरा करता है। मैं कई बार कहती हूं कि अभी थोड़ा सा हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टरों को दे देते हैं, हम बिना बात के उलझ लेते हैं और लड़ झगड़ कर कोर्ट कचहरी जाते हैं तो लाखों रुपए वकीलों को दे देते हैं। हाँ, उसको दे दे। और अपने भाई से लड़ेंगे, किसके लिए लड़ रहे हैं? बोले इसके लिए लड़ रहे हैं क्योंकि मेरे खेत का एक हिस्सा थोड़ा सा, या ये समझ लो कि आधी सी मेड़ मेरे छोटे भाई ने ले ली। किसके लिए लड़ रहे हैं? एक हाथ जमीन के लिए। एक हाथ जमीन अपने भाई को नहीं दे सकते और वकील को लाखों दे देंगे। इसलिए मैंने कहा सेवा से पहले मन चाहिए। धन की आवश्यकता है और धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहले मन चाहिए। उदाहरण के लिए आप सब यहाँ बड़े बुजुर्ग भी हैं। पहले बहुत बड़े या पक्के मकान नहीं होते थे, एक समय में कच्चे मकान हुआ करते थे। बड़ों ने देखा होगा कि पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, लेकिन उन कच्चे मकानों में भी सब लोग बड़े प्रेम से रह लेते थे और इतना बड़ा परिवार उन्हीं कच्चे मकानों में रहता था। कहां बड़े बूढ़े वृद्धाश्रमों में भेजे जाते थे क्या? आज एक एक व्यक्ति के पास पक्के 10-10 मकान हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप वृद्धाश्रम में। पहले मकान कम थे, फिर भी लोग घरों में रहते थे। आज मकानें, बिल्डिंगें खूब बढ़ गई हैं, पर फुटपाथों पे लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। क्या हुआ? सिर्फ यही हुआ, हमारा मन छोटा हो गया। पहले अन्न भी कम उगता था, खेतों में फसल भी कम होती थी क्योंकि साधन पर्याप्त नहीं थे। ये ब्रज क्षेत्र तो कृषि क्षेत्र है ही, तो हमारे भाई बंधु सब जानते हैं कि अन्न कितनी मुश्किल से उगाया जाता था, साधन पर्याप्त नहीं थे। पहले की अपेक्षा अब साधन बढ़ गए हैं, फसल भी कितनी मुश्किल से की जाती थी, अब मशीनरी बढ़ गई, साधन बढ़ गए और फसलें भी 2-2, 3-3 लेते हैं। अब तो अन्न की पैदावार भी बढ़ी है पहले से, लेकिन क्या हुआ है? भूखों की भी संख्या बढ़ गई है। पहले सब खाकर सोते थे, अब भूखों की संख्या बढ़ गई है। कारण ये था कि पहले एक रोटी में से भी हम आधी बांटकर खाने का भाव रखते थे, किसी के द्वार से कोई भूखा नहीं जाता था। हम बांटने की प्रवृत्ति में थे, हम देने के भाव में थे, तो हम थोड़े में भी प्रसन्न रह लेते थे। अरे एक रोटी की भूख है, अगर आधी खा लूंगा तो प्राण तो बच जाएंगे, लेकिन आधी यदि उस सामने वाले को नहीं दी तो उसके प्राण चले जाएंगे। ये भाव रहता था कि प्राण तो बचे रहेंगे कम से कम, पर सबकी सेवा हो सके। और मैं तो यहां तक भी कहती हूं कि पहले कपड़ा कम बनता था, मशीनरी उतनी नहीं थी, सूत काट के बनाया जाता था, तो कम कपड़ा था, फिर भी तो सब पहन के ही घूमते थे। आज एक एक फैक्ट्री में इतना कपड़ा बनता है कि पूरा देश ढक जाए, लेकिन फिर भी देखो सब आधे आधे ही घूम रहे। एक एक फैक्ट्री में उतना कपड़ा बनता है कि सबको ढका जा सके, लेकिन मैं कई बार कहती हूँ उसी फैक्ट्री के मालिक की बेटी के पास पूरे कपड़े नहीं होंगे। क्यों? अभाव बढ़ा क्या? नहीं, हमारी सोच बदल गई। हम छीनने में, हम खुद के लिए बटोरने में, हम खुद के लिए सोचने में। अरे वेद शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ में जीवन बनाओ। अरे थोड़ा सा बांटने की प्रक्रिया रखो, और बांटने से बढ़ता ही है, कम नहीं होता है, कभी कम नहीं होता। और यदि किसी का हो गया हो तो वो आज तक बता दे कि मैंने कहीं इतना दान दिया था और मैं कंगाल हो गया, मैं गरीब हो गया, मेरे पास इतने धन की कमी आ गई। यदि कोई एक भी व्यक्ति ऐसा हो, लेकिन हाँ, जिसने कभी ना दिया होगा वो फिर भी कई बार कह सकता है, हे प्रभु हमें तो दिया ही नहीं। बहुत लोग हैं जिनके पास होता भी है फिर भी रोते हैं। आदत है, मन है।
हमारी विचारधारा बदली है। पहले विचारधारा थी सबके लिए जीने की, आज विचारधारा है केवल अपने लिए सोचने की, अपने लिए जीने की। यहाँ तक अपने माता पिता, अपने भाई बंधुओं के लिए नहीं सोचते हैं। इस सोच को बदलो। ये कथाएं यही कहती हैं कि बदलो सोच को, नजरिए को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। अपनी नजर में सबको सम्मिलित करो। हम भक्त बनकर बैठे हैं ना, तो हमारे लिए तो सब एक जैसे होने चाहिए। सबकी पीड़ा हमारी पीड़ा होनी चाहिए। मेरा कभी उद्देश्य ये नहीं रहता कि कोई एक संस्था बढ़े। मेरा उद्देश्य रहता है कि देश में धर्म बढ़े, देश में सेवा बढ़े। इसलिए कई बार ऐसा नहीं है कि मातृशक्ति सेवा संस्थान का संचालन करना और उसी के लिए कार्य करना। मुझे लगता है दुनिया में जहां भी, केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी मैं कई बार सेवा के लिए जाती हूँ। संस्थान बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, धर्म बढ़ना चाहिए, सेवा बढ़नी चाहिए, आपके विचार बढ़ने चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी संस्था कार्य कर रही है? अरे मेरी संस्था, आपकी संस्था, क्या संस्थाओं में बंद कर बैठ जाएंगे? क्या दायरे में बंद कर बैठ जाएंगे? अपने दायरे से थोड़ा बाहर आओ और जहां आपके तन से, मन से, धन से, जहां माँ भगवती आपसे जो सेवा लेना चाहती है उस सेवा में समर्पित हो जाओ। फिर मत देखो ये मेरे अपने की सेवा है, ये मेरा अपना है, या वो मेरा पराया है, या ये मेरे क्षेत्र के बच्चे हैं, या ये बाहर के बच्चे। अरे जो मानो तो हैं संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, वरना सब जीव अकेले ही दुनिया में आते जाते हैं। मानो तो सब अपने, ना माने तो अपना बेटा भी। मानो तो है संबंध सभी। इस भाव से मैं तो आप सबसे कहूंगी कि ब्रज क्षेत्र से ज्यादा सेवा जाएगी तो हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी, क्योंकि ब्रज के ठाकुर हमारे प्रभु करने और कराने वाले हैं। तो हम सबके माध्यम से हम सब ब्रजवासी हैं। और जो चैनल पर बैठकर भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी ऐसा न सोचे कि भाई वहां नहीं जा पाए, वो भी ऐसा सोचे कि बस यही माँ भगवती की कृपा वहां से भी लुट रही है उनके लिए। वो भी अनुष्ठान समझकर बैठे और आनंद से सेवा करें।